बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शरायत दस्तूर से तीन बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के केस की अपनी मनमानी तशरीह की है, आज उनको बड़ा झटका लगा है। चूंकि इमरान खान की जो लीगल टीम है उसके अंदर जो उजैर भिंडारी की एंट्री है, उसने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक नई पिटारी खोली है। इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अरशद शरीफ शहीद जो जुडिशल कमीशन केस है, उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक आम समाअत हुई है। हामिद मीर जो है वो किस तरह इस पूरे मामले के अंदर छाए हैं, वो आपके सामने रखना है। और अजहर मिशवानी के भाइयों के अगवा का जो केस है वो किस तरह बिगड़ गया। और आज जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमर फारूक, उनसे उम्मीद क्या थी और उन्होंने आज क्या किया है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है बहुत सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके अगवा के मामला चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली की आप गैर संजीदगी का अंदाजा लगाइए। आज वो बात करेंगे चूंकि लोगों ने ऐसी छितर परेड की है सोशल मीडिया पे कि कल किस तरह बलूचिस्तान के अंदर परसों तबाही रात भर फिरती रही, और कल कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो मसखरापन है वो वादे तौर पर हर तरफ से दिखाई दिया। और जहां पे आम बिल पेश किए जा रहे थे, ये बड़ा जो हुकूमत की कामयाबी होती है अगर अपोजिशन बाइकाट कर जाए, तो भाई बाइकाट करना कोई बड़ा मसला नहीं है। वहां पे खड़े होकर आपका बोलना, एहतजाज करना, उसके हकायक लोगों के सामने रखना, इस काम के लिए आपको भेजा गया है। ये नहीं है कि आप पीटीआई का वोट लेके आए हैं तो जब आम कानून साजी हुकूमत ने करनी हो आप उनकी सहूलतकारी करें और पतली गली से बाहर निकल जाएं। भाई खड़े हूं, एहतजाज करें, बताएं इसके अंदर नुक्स क्या है, ताकि लोग मीडिया के जरिए जो है वो इससे अवेयर हो। एक तो ये चीज जो है वो बड़ी आम है। अच्छा, दूसरा जो है, अब वो अजहर मिशवानी के जो भाई हैं, अब वो अभी तक लापता हैं। दोनों प्रोफेसर हैं, टीचिंग के मुकद्दस शोबे से वाबस्ता है, ना वो सियासी है ना उनका कोई लेना देना है पीटीआई के साथ। लेकिन चूंकि अदर मिशवानी वो बैरून मुल्क हैं और वो सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो इस वजह से उनके भाइयों को बगैर उठाया गया। अब यहाँ पे ये केस चूंकि जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब सुन रहे थे और पिछली समाअत आपके सामने 3 दिन रखी थी। अब जो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब है वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, लेकिन एक ही जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिससे तहरीक इंसाफ को या उससे जो मुतलका लोग हैं उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और उसका नाम है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक, जिस पर इमरान खान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद कर चुकी है। वो उसको हाथ बांध चुकी है कि भाई हमारे केसेस से टल जाओ, यानी आपसे हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, आप तो सिर्फ यहाँ पे इंसाफ हमारे लिए रोकने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन फिर वो सारे जो मुकदमात हैं अल्टीमेटली चूंकि वो चीफ जस्टिस है तो उन्हीं के पास आने होते हैं, और जिस तरह वो लटकाते हैं और जो उन्होंने करना होता है वो उनके साथ करते हैं। और आज यही तवक्को की जा रही थी बल्कि कहा जा रहा था जो अजहर मिशवानी के वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान और दीगरान को कि जनाब आप जो है आमर फारूक की अदालत में कहें कि जब अगले जज आएंगे जो असल केस सुन रहे हैं, हमने सारी उनके सामने चीजें रखी हुई हैं, तो लिहाजा वही सुनेंगे, आप मेहरबानी करें टल जाएं। लेकिन ऐसा चूंकि नहीं कहा गया तो फिर हुकूमत के आज अटारनी जनरल साहब को बुलाया गया था और वो आज पेश हुए हैं आमर फारूक की जो है वो सरबराही के अंदर। ये जो सारा कुछ चल रहा था तो उसके अंदर अटारनी जनरल ने कहा ये 2-3 दिन का टाइम दे दें, वजीर आजम से मिलना है और सारी चीजें वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके लिए वो टाइम आमर फारूक साहब ने दे दिया। उन्होंने देना भी है। कभी भी उन्होंने जो ये अगवा कारी के मामलात हैं या इस तरह के मामलात जिसमें मुक्तदरा हो, जिसमें हुकूमत हो, तो कभी सख्त रिमार्क आमर फारूक ने नहीं दिए। तो ये एक तो आज यानी जितने दिन गुजर रहे हैं ये केस बिगड़ रहा है और इसका कोई जो सोल्यूशन है वो बगैर निकलता दिखाई नहीं दे रहा। उनके बच्चे हैं, उनकी घर वाले हैं, वालदैन हैं, वो बेचारे जो है वो परेशान है, लेकिन बहरहाल इसका नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ जो है एक और बड़ा मामला है और वो मैं समझता हूँ हामिद मीर से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन ये उनका बड़ा क्रेडिट जाता है कि अरशद शरीफ शहीद जो है
उनके हवाले से, जो उस केस के हवाले से कमीशन बनाने की उन्होंने एक दरखास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेचारी ने क्या करना है, यानी अब आज जो है जिस तरह हुकूमत पेश हुई है और उन्होंने सारा जो मलबा है वो डाल दिया है कीनिया की नई हुकूमत पर। कोई ना कोई चूंकि चाल चलनी होती है, तो आज इसकी समाअत हुई है। आमर फारूक साहब ने समाअत की है, अंदाजा कर लें। और वो अब अटारनी जनरल आज अदालत के अंदर इसमें पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कीनिया हुकूमत के साथ मुआहदा होना है। कीनिया हुकूमत की जानब से किस हद तक रसाई दी गई थी, किसी हद तक रसाई दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। जब वो रिपोर्ट पब्लिक हुई तो कीनिया हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया और रसाई खत्म कर दी, यानी रिपोर्ट पब्लिक हुई है। इसके बाद कीनिया में आम इंतखाबात हो गए। इसके बाद रिपोर्ट मुकम्मल की गई, मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार होने का मीना ने मंजूर कर लिया है। अब कीनिया भेजा जाएगा ये ड्राफ्ट। अरशद शरीफ मामले में 2 पाकिस्तानियों को इन्वेस्टिगेट किया गया है। आमर फारूक ने रिमार्क्स दिया कि यह दरखास्त जुडिशल कमीशन से मुतल्लक है। जो मुआहदा हुआ या नहीं हुआ, जो भी है, उस पर पाकिस्तान का क्या मौकफ है, JIT का क्या प्रोसेस है, क्या करती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा JIT के सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट चैम्बर में जमा करवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा चुका है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद इसको सुना जाएगा। चूंकि एट द सेम टाइम इसी तरह का मामला अरशद शरीफ के कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामला है उसके पीछे, और कीनिया की नई हुकूमत के पीछे आज फिर जो है हमारी हुकूमत माशाल्लाह वो छुपने के अंदर कामयाब हो गई है। हामिद मीर ने इसको इनिशिएट किया है, इसकी पैरवी कर रहे हैं, अदालत में आ रहे हैं। ये उनका जो है वो बहुत बड़ा क्रेडिट है। और कल हमने देखा कि जो अरशद शरीफ शहीद हैं, उन पर जो पुराने मुकदमात बनाए गए थे वो अदालत ने ख़त्म किए। और वो जिस तरह बनाए गए और जो कुछ लिखा गया उस फैसले के अंदर, वो बड़ा अहम है और वो बड़ा पढ़ने के लायक है। जस्टिस इसहाक साहब ने, सरदार इसहाक ने जो लिखा है कि एक बंदे को किस तरह पाकिस्तान के अंदर तंग किया गया। एक FIR काफ़ी थी, लेकिन मजीद दर्जनों FIR जो है 2 दर्जन के करीब उस पर दर्ज कर दी गई और उसको यहाँ से जाना पड़ा और फिर जो है आप देख रहे हैं। अच्छा, अब एक नया जो गेम है ना, गेम इस वक्त है सहूलतकारी की। बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत थी उस वक्त, कादी फायद ईसा साहब और कुछ जो जजेस हैं उनका ग्रुप, उस पर भी ये इल्ज़ाम आता है कि वो इस पूरे खेल का PTI तो कहती है कि हिस्सा है। अच्छा, अब ये सारा एक पेज है एस्टैब्लिशमेंट और उनके साथ जो मौजूदा रजीम है फॉर्म 47 वाली, ये एक पूरा जो पेज है। अब इन्होंने जो है वो सारा इनको परेशानी है कि अगर फॉर्म 45 खुल गया तो क्या होगा। एक तरफ जो फजल रहमान है, फजल रहमान आप अंदाजा करें किस तरह के गेम खेलते हैं। नूर आलम जो कादरी हैं, नूर आलम, ये आप देखिए, नूर उल हक कादरी है वो, ये नूर आलम है। आपको इल्म है पहले लोटो में जो थे, लोटा आजम का खिताब राजा रियाद और इनको आपस के अंदर जो है वो थोड़ा फर्क है मिला था। तो अब उन्होंने उनको फजल रहमान ने टिकट दिया। अब भाई ये बंदा किसका है और टिकट किसने दिया है, तो ये चीजें कभी सेनेटर तला और कभी नूर आलम, इस तरह का एक आध बंदा फजल रहमान के इर्द गिर्द होता है। अब उन्होंने कल तरमीम का एक बिल दिया है, वो बिल पास को नहीं होना क्योंकि मामलात अब कादी साहब की एक्सटेंशन खत्म हो गई है। ये चैप्टर तकरीबन इस वक्त तक क्लोज है और कादी साहब जा रहे हैं, मंसूर अली शाह आ रहे हैं। ये अलहदा बात है कि मंसूर अली शाह कादी साहब से भी जब आएंगे तो वो 4 कदम आगे जाएंगे। ये लोगों को खदशा है जो बाखबर लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके केस की बड़ी आम समात हुई है। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने, आपको इल्म है, कुछ 39 लोग नोटिफाई कर दिए, 41 लोगों को रोक दिया। अब 41 लोगों को रोक के तो अब कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट से हमने रजू कर लिया है कि ये हम बंदे इनको क्या करें। तो वो तफसीली फैसला अभी आया नहीं है। तफसीली फैसले से सबको खौफ है और ये सारा कुछ जो है वो उस तनाजर के अंदर किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने कुछ लीगल टीम के अंदर तब्दीलियां की है। एक तो उजैर बिंडारी एडवोकेट जो है उनको इलेक्शन कमीशन और कुछ मामलात दिए और कुछ फैसल फरीद एडवोकेट जो है
यानी फवाद चौधरी के जो भाई हैं, उनको इस हवाले से जो है वो केसेस इमरान खान के दिए गए। और इसके अंदर अब आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात का चूंकि बहाना बना के कि भाई पीटीआई है कौन, इसका चेयरमैन कौन है, चूंकि हमने इसको कलअदम करार अब वो कर दिया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात, तो उसके पीछे बेसिकली इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा छुप रहे हैं। ये तारीख के मकरू गलीज घटिया तरीन जो किरदार हैं पाकिस्तान की तारीख के, यानी कौमी डाके के अंदर जो इलेक्शन का डाका डाला गया उनमें इनका जो है वो नाम लिया जाता है। अब यहां पे जो पीटीआई ने कहा नहीं अभी ना करें, इसको आगे ना बढ़ाएं, आपको जल्दी तो बड़ी है इलेक्शन कमीशन को, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के फैसले का इंतजार करें। अब यहां पे उन्होंने कहा फैसले का इंतजार कर लिया जाए तो इस बात की वजाहत हो जाएगी। भंडारी साहब, इलेक्शन कमीशन ने मकसूद नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी है। इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई का कोई इंतजामी ढांचा नहीं है। उजैर भंडारी, इलेक्शन कमीशन की इस बात को हम तस्लीम नहीं करते। पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की। ये आज मेंबर केपी के जो इलेक्शन कमीशन है, ये 4 मेंबरान, ये भी वही मकरू किरदार हैं जिनका जिक्र वो पीटीआई वाले करते हैं। यानी ये उसके साथी हैं सिकंदर सुल्तान राजा और ये 4 लोग, इन्होंने पूरी कौम के खिलाफ जो है वो डाका डालने के अंदर इनका नाम है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाए। यानी हमने ये पूछा है कि किसके तस्लीम किए जाए, हमने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी ये किसको चेयरमैन हम तस्लीम करें। आपने जिन 39 अरकान को पीटीआई का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट मैंने जारी किया था। ये आज जो है ना बैरिस्टर गौर ने बड़ा आम उसके अंदर जो है वो जो भंडारी साहब ने उनको बोला हुआ था कि भाई ये क्या बात हुई कि उधर भी दस्तखत मेरे, इधर भी मेरे, और इस बुनियाद में कि ये पीटीआई का जो इंतखाब है चेयरमैन का या इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बुनियाद बना के 39 जायज और 41 नाजायज, ये क्या खेल है, उस पर भी मेरे दस्तखत, इस पे भी मेरे दस्तखत। आपके दस्तखत के बाद 39 जो अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए। ये बात आप देखें ना, वही बात है बलंडर पे बलंडर। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो हमने किया, आपकी बात हमने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के सामने है। सियासी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को आज जो भंडारी साहब ने पिटारी खोली है उसके अंदर चैलेंज कर दिया, भाई ये आपका इख्तियार ही नहीं है, आपने इख्तियारात से तजावुज किया है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं वो हमने जो करवाया सब पार्टीज के आपने तस्लीम किए, हमारे ऊपर सिर्फ आपने ये लगाया, तो ये हम आपके दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करते, ये आपका इख्तियार ही नहीं था। तो इस पर अब ये समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने कहा है भाई डारी साहब ने कि ये तफसीली फैसला आने दें और फिर हम जो है वो देखेंगे, वरना आपसे तो ज़ाहिर है इंसाफ की उम्मीद कोई नहीं है। उनका मतलब ये है कहने का, तो ये फिर 18 सितंबर तक इसकी समाअत मुलतवी हो गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कानूनी और आईनी थप्पड़ खाएंगे और दूसरी तरफ जो है वो उनको खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।